उत्तर प्रदेश का देवरिया कांड, जिसे बेशक समय बीत गया हो, लेकिन इस हत्याकांड पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के साथ साथ उनके परिवार की मौत पर दुख जताने के बजाय राजनीतिक दल इस पर सियासत कर रहे हैं, बल्कि देवरिया का फतेहपुर गांव राजनीतिक दलों के लिए एक राजनीतिक एजेंडा सा बन गया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के चीफ ने फतेहपुर गांव पहुंचकर सत्यप्रकाश दुबे के साथ साथ प्रेम यादव को श्रद्धांजलि दी थी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मुलाकात की। दरअसल इस हत्याकांड में सत्यप्रकाश दुबे का छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और कुछ दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद मासूम बच्चे से मिलने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और मासूम का हाल चाल भी जाना था। इसके साथ ही डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। तो ही अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर पहुंचकर घायल बच्चे का हालचाल जाना और पीड़ित पक्ष को 100% न्याय मिलने का भरोसा भी जताया। इस दौरान उन्होंने नरसंहार में मारे गए सत्यप्रकाश के बड़े बेटे को गले लगाकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस दौरान ये भी कहा कि देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच जारी है। इसकी मॉनिटरिंग भी मेरे द्वारा की जा रही है। किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। इस दुखद घटना में घायल हुए स्वर्गीय दुबे जी के पुत्र का गहन चिकित्सीय इलाज जारी है, ये कहा ब्रजेश पाठक ने। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि बच्चे की तबीयत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। इस वारदात के दोषी लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए जो भी आवश्यक उपाय करने होंगे, उसके लिए राज्य सरकार करेगी। न्याय सबको मिले और अन्याय किसी के साथ ना हो, इस अवधारणा पर सरकार कायम है और केस में न्याय होगा और होते लोगों को भी दिखाई देगा। आपको बता दें, 2 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर प्रेम यादव की पहले हत्या कर दी गई थी। इसके साथ साथ प्रेम यादव के समर्थकों ने फिर सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के सदस्यों की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल आरोप ये थे कि पहले सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोगों ने प्रेम यादव की हत्या की थी, जिसके बाद प्रेम यादव के समर्थकों ने गुस्से में आकर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि जमकर इस पर सियासत भी हो रही है। और तो और इस मामले को यादव वर्सेस ब्राह्मण का मुद्दा तक बना दिया गया है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।